अरे इतनी हिम्मत इन नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में मस्त है। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। नाटो सहित तमाम देश अपने अपने समर्थन खुलेआम घोषित करते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब भारत दोनों देशों के प्रति अपनी मित्रता की बाध्यता से बंधा हुआ है, एक निष्पक्ष भूमिका में अभी भी है। लेकिन दरअसल हम यहाँ पर युद्ध की उस स्थिति को क्लियर करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद उस युद्ध को आपके सामने भोकाल बनाकर प्रस्तुत करने का कतई नहीं है। हमारा मकसद तो बस इतना है, 20,000 से ज़्यादा हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनमें से लगभग 1,000 बच्चे लाए गए। 19,000 बच्चे आज भी युद्ध के मैदान में बर्फीली हवाओं के बीच आसमान के नीचे अलग अलग देशों के बॉर्डरों पर फंसे हुए हैं, जहां से विभिन्न देश के सेना उन्हें उठवाकर दूसरे बगल करते हैं और कभी उस देश की सेना इस ओर भेज देती है। इस तरीके से उनकी दिन और रातें कट रही है। और जब इस तरीके से दिन और रातें कट रही है तो निश्चित तौर पर हम आपसे यह आशा कर ही सकते हैं कि आप उनके खाने और पीने के बारे में हमसे नहीं पूछेंगे। जब रहने का ठिकाना नहीं तो खाने और पीने का ठिकाना कहाँ से रहेगा। हालांकि कई जगहों पर सिख भाइयों ने फ्री लंगर की व्यवस्था की है, लेकिन सिखों के लिए भी वैसे दुर्गम इलाके जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमिशन की जरूरत पड़ती है वहाँ जाना नामुमकिन है। हालांकि इस बीच तमाम भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूस की वाहवाही, पुतिन की बहादुरी के किस्से जमकर सुन रहे होंगे आप। यही नहीं दोस्तों, डंकाधीश के वर्ल्ड नेता होने के गुणगान भी सुन रहे होंगे। लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता है कि डंकाधीश, जब आपकी इतनी गाढ़ी मित्रता है पुतिन के साथ, तो क्या आपको ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उस देश पर चढ़ाई करने वाला है जिस देश में आपके देश के 20,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कम से कम हमला करने से एक दिन पहले तो बता ही दिया होगा मोदी जी को कि मोदी भैया हम यूक्रेन पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, बाकी सब आप संभाल लेना। आज देश के तमाम मीडिया हाउसेज को जब वो मोदी मोदी का गुणगान करते हैं, उससे पहले ये सवाल सरकार से पूछने चाहिए कि क्या अब तक आप यूक्रेन पर हमले का इंतजार कर रहे थे? क्या आपको कोई संदेश मालूम नहीं चलता कि देश दुनिया में क्या होने वाला है? आप कब तक देश की तमाम एजेंसियों को अपने लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के पीछे लगाकर रखेंगे? आखिर कब देश की स्वतंत्र एजेंसियां देश के लिए काम करेगी? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि देखिए, जितने भी घटना हुए हैं, बड़े बड़े आतंकी घटना, चाहे पठानकोट हो, पुलवामा हो, हम सब ने देखा कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई। घटनाएं हो जाने के बाद ये एक्शन में आते हैं, वह भी काफ़ी देर से। इसी तरीके से आपने कोरोना काल में देखा, राहुल गांधी बोलते रह गए कि भैया पूरे दुनिया में तबाही मच रही है, भारत को बचा लो, लेकिन ये लोग हंस रहे थे। आप सब ने देखा कि लोकसभा के अंदर भी ओम बिरला खुद सभापति सदन में लोगों के मास्क उतरवा दिए, क्योंकि किसी किसी के मास्क काले रंग के थे। दोस्तों, कहा जाता है कि सरकार के 2 नहीं 4 आंखें होते हैं। कहाँ गई आपकी दूरदृष्टि? हर दूरदृष्टि तो छोड़िए दोस्तों, मुझे तो लगने लगा है कि ये सरकार अंधी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ों को देखती है, लगता ही नहीं कि ये देख भी रही है। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस स्थिति में हमारे बच्चे आज उन बॉर्डरों पर फंसे हुए हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आज भी वहां से हमारे बच्चों को लाने की कवायद तेज नहीं की जा सकी है। हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं। 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल पूरी रात की में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं, कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। बाहर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट में आप लोग खड़े रहो। खाना दे रहे हैं ये लोग 10 लोगों के बीच में 1 प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। खाना पीना हर चीज मैनेज कर, बट एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ सिटी है कीव, जिसमें अभी इंडियन एम्बेसी के पास 500 बच्चे हैं और इंडियन एम्बेसी बोल रही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। बोल रहे निकल जाओ। 40 बच्चों को निकाला है इन लोग ने इंडिया की एक फ्लाइट से, और न्यूज में दिखा रहे कि ये लोग सबको निकल दिया। क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के? एटलीस्ट आप बात करिए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, निकलवाइए एटलीस्ट। वहां से हमारे बच्चों को लाने की कवायद तेज नहीं की जा सकी है। हालांकि अब तो तेज करना भी मुश्किल है, क्योंकि युद्ध घोषित हो चुकी है। तमाम देश अपने अपने सपोर्ट कोई रसिया के साथ दिखा रहा है तो कोई यूक्रेन के साथ दिखा रहा है।
और रूस तो अब एटमी वार के ओर भी जा रहा है। आप सबने सुना ही होगा, पुतिन ने परमाणु शक्ति को ऑपरेट करने वाले अपने फौज को अलर्ट पर रहने के लिए भी कह दिया है। और दोस्तों मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेज है कि परमाणु वार भी शुरू होगा, क्योंकि आप सबको याद होगा इसी तरीके का शीत युद्ध इस युद्ध से पहले भी शुरू हुआ था। रूस की तरफ से तमाम मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि यूक्रेन बमबारी कर रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, इस तरीके से बातें उठा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हमने पहले हमला नहीं किया, इस तरह का संदेश देना चाह रही थी। और इस बार भी वही कुछ राष्ट्रपति पुतिन और रूस की सरकार कर रही है। तो हो ना हो पुतिन की पागलपन इस हद तक बढ़ जाए कि वह यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकता है, तो ऐसे में हमारे बच्चों का क्या होगा। दोस्तों एटमी वार की जो बात है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम पत्रकारों ने, तमाम मीडिया घरानों ने, CNN, IBN, IBC, रॉयटर्स जैसे तमाम न्यूज चैनलों के ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आई है। क्या आप या हम अब भी इससे नहीं डरे? हम अपने बच्चों की फिक्र नहीं करें? और दोस्तों साहब क्या कर रहे हैं? साहब उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में गर्भगृह में बैठकर घंटों पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या भगवान भोलेनाथ को खुशी होगी कि जिस व्यक्ति के हाथ में हमारे हजारों बच्चों की जान की बागडोर है, वह व्यक्ति आज हमारे चरणों में बैठकर घंटों टाइम बर्बाद कर रहा है। उस बच्चे की जान बचाने की कवायद में मोदी जी का ये वक्त अगर लग जाता तो क्या भगवान भोलेनाथ की ये सच्ची पूजा नहीं होती? क्या भगवान भोलेनाथ ने कहा था इन्हें कि चुनाव के लिए तुम हमारे बच्चों की चिंता मत करो, हमारे गर्भगृह में आकर घंटों वक्त बिताओ, सोने चांदी के हमारे महल बनाओ? क्या ये ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है? और दोस्तों अब मुझे पक्का लगने लगा है, अगर भगवान भोलेनाथ के कदमों में नहीं जाते मोदी जी ना, तो लगता कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हजारों बच्चों को युद्ध के मैदान में छोड़कर भगवान भोलेनाथ के चरणों में चले गए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी और बीजेपी का गढ़ उत्तर प्रदेश खत्म होने जा रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार उन हजारों बच्चों के दर्द और कष्टों का कारण बन रहे हैं। अगर निवारण बनते तो मुझे इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आती, लेकिन जब आप उन बच्चों का ख्याल ना करके अपने तमाम रैलियों में उल्टी सीधी बातें करते फिरते हैं। अब मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री ने बनारस में कहा कि लोगों ने मेरे मरने की कामना की। प्रधानमंत्री जी बड़ी टेंशन हो गई आपको। अरे मोदी जी, बनारस में मरने के लिए लोग लालायित रहते हैं, यही हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है। सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं बनारस में महीनों नहीं सालों साल गुजारते हैं कि हमारे प्राण इस पावन धरती पर छूटे। और अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो जनता से उसके नाम पर भी वोट मांग लेते हैं आप। और दोस्तों ये बार बार परिवारवादी, पता नहीं ये तो बिना परिवार के ही आ गए। इनके तो परिवार थे ही नहीं, ये तो किसी के परिवार में आते ही नहीं है। ये तो तार या खजूर के पेड़ में लटके हुए थे या फिर नारियल के पेड़ में लटके हुए थे। भारतवासियों को 2014 में प्रधानमंत्री की बहुत ज़रूरत पड़ी तो मोदी जी को खजूर या तार या नारियल के पेड़ से तोड़ लिया गया, प्रधानमंत्री के पद पर सीधा बैठा दिया गया। ना मुझे किसी ने यहाँ बुलाया है और ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो भारतवासियों ने इन्हें नारियल के पेड़ से तोड़ा है। गजब है भाई, परिवार के साथ रहने वाले लोगों से इतनी नफरत। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी के लोगों को आज जबकि फुल मैंडेट है देश में, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को असंवैधानिक घोषित कीजिए और चंबल चले जाइए। जितने डकैत हैं ना, खास करके कुवारे, ज़्यादातर तो कुवारे ही रहते हैं डकैत, उन सबको अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि शादीशुदा लोग तो डकैत होता है, लुटेरा ही होता है, परिवार वाला परिवार को देखेगा। मतलब गजब का सोच है भैया, शादीशुदा आदमी ना हुआ कि डकैत हो गया। और दोस्तों प्रधानमंत्री की इन तमाम हथकंडों पर जोरदार हमला बोला है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, क्योंकि आपने इन नेताओं को हिम्मत दी। किस चीज की हिम्मत दी, जरा आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। अरे इतनी हिम्मत इन नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें
कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश में आप 1 किलोमीटर चल जाइए, चलिए गाड़ी से मत आइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर से देख लीजिए। आज मैंने देखा हर जगह छुट्टे जानवर है और आपको दिख नहीं रहा है। इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने। हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की घोषणा और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाए। कैसे हिम्मत हुई, आपने हिम्मत दी। नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, आपने हिम्मत दी क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे। विकास होगा इनका, सत्ता में रहेंगे ये, फूलेंगे फलेंगे इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, विकास आपका नहीं होगा। तो आज मैं यहां खड़ी होकर आपको बताने आई हूं, आंखें खोलिए, नींद से जागिए, जागरूक हो जाइए। आप नौजवान हो, इस देश का भविष्य हो, आप समझदार हो। माता पिता ने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है, मैं जानती हूं। जब मैं गरीब से गरीब घर में जाती हूं, मुझे बताया जाता है कि दीदी हमने बहुत मेहनत से इनको शिक्षित किया। मैं गरीब से गरीब मोहल्ले में जाती हूँ, लखनऊ के मोहल्ले में मैं गई, वाल्मीकि मोहल्ले में, सफाई कर्मचारियों ने मुझे बताया कि दीदी जो भी है बहुत मेहनत की, लेकिन इनको पढ़ाया है हमने। ITI पढ़े थे, MA की थी, BSc की थी, किसी के पास रोजगार नहीं था। जब तक जाति और धर्म के जाल में फंसे रहोगे तब तक प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री जाति और धर्म की बातें करते रहेंगे, विकास नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी की ये बातें अगर आपको अच्छी लगी, अगर हमारी बातें सच्ची लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो देश भर में अगर फैलेगा तो देश की जनता की आंखें खुलेगी, तो हमारे वीडियो को जम के शेयर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।